देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र का भाग्य आज ईवीएम में बंद होने जा रहा है, जिसमें कुल 4,136 कैंडिडेट्स अपनी किस्मत मतदाताओं के हाथ में देंगे, जिनमें से 2,086 कैंडिडेट निर्दलीय हैं। इस चुनाव को समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऐसे वर्टिकल पार्टी स्प्लिट्स देश ने शायद पहली बार ही देखे हैं। अब अस्तित्व की लड़ाई में विचारधारा और विकास जीतता है या जातीय समीकरण, यह तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। तब तक आइए देखते हैं कि किन मुद्दों पर आज महाराष्ट्र मतदान करेगा और कौन सी वह एलीट सीट्स हैं जहां लड़ाई पर्सनल है। पिछले 1.5 वर्षों में मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में तेज हुआ है। जहां जरांगे पाटिल को डिसाइडर के रूप में देखा जा रहा था, आज वो केवल एक माउथपीस बनकर रह गए हैं। दोनों ही अलायंस, महायुति और महाविकास अघाड़ी, मराठा वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की होड़ में थी। लोकसभा नतीजों को देखा जाए तो मराठा आरक्षण मुद्दे का सीधा फायदा एमवीए को हुआ था, परंतु जरांगे पाटिल के यू टर्न्स देख दोनों अलायंसेस में बराबरी का मुकाबला नजर आता है। दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर है ओबीसी। ट्रेडिशनली देखा जाए तो महाराष्ट्र में ओबीसी हमेशा ही भाजपा समर्थक रहा है। इसे रिटेन करने में राहुल गांधी ने एक तरह से भाजपा की मदद भी की थी। जातीय जनगणना के विषय पर मोदी मैजिक महाराष्ट्र में खूब चला है। एक हैं तो सेफ हैं का असर ओबीसी को एक करने में महायुति को मदद जरूर मिली है। इसी के साथ महाराष्ट्र में गेम चेंजर कहलाने वाली मांझी लाड़की बहन योजना का फायदा महायुति को सीधे तौर पर पहुंचेगा। देखा जाए तो एमवीए ने भी अपनी गारंटी कार्ड से मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है। अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र कांग्रेस की कर्नाटक में फेल होती हुई गारंटी को देख पाएगी। सबसे अहम मुद्दा जो महाराष्ट्र में रहा है वो है वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध का। देवेंद्र फडणवीस का राजनीति में आक्रामक रूप मतदाताओं को काफी पसंद आ रहा है। जहां एक तरफ कई मौलाना सेक्युलरिज्म की आड़ में मुस्लिमों को वोट जिहाद करने का सीधा संदेश दे रहे हैं और स्वरा भास्कर जैसी रिटायर्ड फेमिनिस्ट भी कहीं ना कहीं मौलाना की भाषा बोल रही हैं, तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का नारा राज्य में असरदार रहा। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हिंदुत्व की विचारधारा से पलायन भी शिंदे की शिवसेना को फायदा पहुंचा सकता है। अब बात आती है सीनियर पवार यानी शरद पवार की। बुढ़ापे में काका ने इतनी सभाएं ली कि गिनना मुश्किल हो गया है। पवार फैक्टर डिनाई करना महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी चूक होगी, लेकिन काका का अजीत पवार को अपनी बेटी के लिए साइड लाइन करना और उलेमा की शर्तें मानना काका मैजिक पर असर जरूर डाल सकता है। साथ ही राज ठाकरे के काका के जातीय राजनीति को लेकर उठते सवाल काका को कटघरे में खड़े करते हैं। यह तो थे डिसाइडिंग फैक्टर्स। अब देखते हैं राज्य में कहां और किसकी लड़ाई पर्सनल है। सबसे पहले है राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वर्सेस केदार दिघे की लड़ाई, जो ठाणे के कोष पाचपाखाड़ी से कॉन्टेस्ट करेंगे। जहां शिंदे इस क्षेत्र से 20 साल से जीतते आए हैं, केदार दिघे की यह पहली लड़ाई होगी। एक आनंद दिघे की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ा है तो दूसरा उनका नाम। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी पवार ताऊ भतीजा में, अजीत पवार वर्सेस योगेंद्र पवार। शरद पवार और सुप्रिया सुले ने इस सीट को अपनी अस्तित्व की लड़ाई मान ली है, वहीं अजीत पवार अपना गढ़ बचाने में लगे हुए हैं। उधर वर्ली में आदित्य ठाकरे वर्सेस मिलिंद देवड़ा, येवला में छगन भुजबल वर्सेस मणिक राव शिंदे, बांद्रा वेस्ट में आशीष शेलार वर्सेस कांग्रेस के आसिफ जकारिया। यह कुछ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां आज मतदाता इन नेताओं का भाग्य लिखेंगे। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को विचारधारा और डेवलपमेंट की जीत होती है या फ्रीबीज और जातीय समीकरण की।